स्केचअप को पहले गूगल स्केचअप कहा जाता था। स्केचअप की पहली कमर्शियल वर्जन गूगल ने 2007 में लॉन्च की थी। 2012 में इसे ट्रिम्बल इस नाम की कंपनी ने एक्वायर किया है। अब इसे ट्रिम्बल स्केचअप के नाम से ही जाना जाता है। इस लर्निंग प्रोग्राम में हम स्केचअप 2019 प्रो इस वर्जन में काम करने वाले हैं। स्केचअप प्रो ये स्केचअप का प्रोफेशनल वर्जन है। इसके साथ ही स्केचअप मैक इस नाम का एक फ्री ऑनलाइन वर्जन ट्रिम्बल ने अवेलेबल किया है, जो सिर्फ ब्राउजर में ही काम करता है। हम स्केचअप प्रो 2019 इस वर्जन का इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरे कंप्यूटर में पहले से ही स्केचअप 2019 प्रो इंस्टॉल्ड है। इसका शॉर्टकट मेरे डेस्कटॉप पर मौजूद है। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसे लॉन्च करता हूं। देखिए, हमारे सामने स्केचअप की वेलकम स्क्रीन ओपन हुई है। यहां से हम स्केचअप में नया प्रोजेक्ट डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं या पहले से बनाई गई कोई स्केचअप फाइल हम ओपन कर सकते हैं। स्केचअप में नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यहां कुछ टेम्पलेट्स हैं। बेसिकली हमें यहां से अपने 3D मॉडल के लिए यूनिट सिलेक्ट करना है। यहां सिंपल नाम की सबसे पहली एक टेम्पलेट है जिसमें इंचेस का यूनिट सेट किया गया है। अगर आपको फीट और इंचेस में मॉडलिंग करना है तो आप इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टेम्पलेट आर्किटेक्चरल नाम का है जिसमें यूनिट मिलीमीटर है। नॉर्मली आर्किटेक्चरल डिजाइन यानी आर्किटेक्चरल प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शंस, इन सब को पहले से ही ऑटोकैड में बनाया जाता है। आप जिस ऑटोकैड फाइल का इस्तेमाल करके स्केचअप में 3D मॉडल बनाने जा रहे हैं उसी का यूनिट यहां सेट करना चाहिए। अगर आपके ऑटोकैड ड्राइंग का यूनिट मिलीमीटर है तो स्केचअप में काम करने के लिए यहां भी मिलीमीटर की टेम्पलेट आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपका ऑटोकैड ड्राइंग फीट या इंचेस में है तो आप सिंपल ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मीटर्स और सेंटीमीटर्स के लिए भी यहां टेम्पलेट है। आपने शायद मार्क किया होगा कि यहां इंचेस यूनिट के लिए सिंपल और आर्किटेक्चरल ये दो टेम्पलेट्स हैं। मतलब इन दोनों में से किसी भी टेम्पलेट का इस्तेमाल करने से स्केचअप मॉडलिंग के लिए इंचेस यही यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा। मगर इन दोनों में क्या फर्क है और इनमें से कौन सा टेम्पलेट आपको इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। असल बात तो यह है कि इन दोनों में फर्क सिर्फ टेम्पलेट के बैकग्राउंड कलर में है। सिंपल इस टेम्पलेट में ग्राउंड कलर लाइट ग्रीन है और स्काई बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है। वहीं आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में बैकग्राउंड कलर ग्रे है। अगर आपको फीट और इंचेस में अपना मॉडल बनाना है तो आप इन दोनों में से किसी भी टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केचअप और कई तरह की टेम्पलेट्स हमें ऑफर करती है। ये टेम्पलेट्स देखने के लिए मैं यहां मोर टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूं। यहां सिंपल और आर्किटेक्चरल के साथ यहां अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप, वुडवर्क, 3D प्रिंटिंग जैसे कई टेम्पलेट्स भी हैं। मैं इसे क्लोज करता हूं और स्केचअप में सबसे पॉपुलर टेम्पलेट यानी सिंपल विथ इंचेस इस टेम्पलेट पर मैं क्लिक करता हूं। स्केचअप का यूजर इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ है। इसमें सेंटर में और सबसे बड़ा एरिया है ड्राइंग एरिया। इसी एरिया में हमें अपना मॉडल बनाना है। यहां आपको लाइट ग्रीन कलर का ग्राउंड और ब्लू कलर के बैकग्राउंड का स्काई दिखाई दे रहा है, मगर असल में ना तो ये ग्राउंड है और ना ये स्काई है। हमारे सामने जो ड्राइंग एरिया है जिसमें हमें मॉडल बनाना है, असल में वो इन्फिनाइट यानी एंडलेस स्पेस है। इसी एंडलेस स्पेस में ही हमें अपने आर्किटेक्चरल मॉडल के लिए ग्राउंड बनाना है और उस पर अपना मॉडल बिल्ड करना है। ड्राइंग एरिया ये 3 डायमेंशनल स्पेस है। इसमें हमें एक्स, वाई, जेड ये 3 एक्सिस दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों एक्सिस जिस पॉइंट में मिलते हैं उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। हमारे सामने जो इन्फिनिट एंडलेस स्पेस है जिसका ना तो कहाँ स्टार्ट पॉइंट है और ना ही एंड पॉइंट, मगर इसी स्पेस में हमें काम शुरू करने के लिए कुछ न कुछ रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता है। इसीलिए ये ओरिजिन पॉइंट हमें दिया गया है। इस समय हम केवल स्केचअप के यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं। ये एक्सिस पॉइंट किस तरह से काम करता है, मॉडलिंग करते समय इनका रेफरेंस किस तरह से हम ले सकते हैं, इसकी जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। स्केचअप के यूजर इंटरफेस में सबसे ऊपर मेनू बार है। इसमें फाइल, एडिट, व्यू जैसे कई मेनूज हैं। उसी के नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है।
स्केचअप मॉडलिंग और एडिटिंग के लिए काम आने वाले इंपॉर्टेंट टूल्स इस टूल बार में हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा टूल्स हैं। इनका इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले उस टूल पर अपना माउस पॉइंटर ले जाना होगा और बाद में उससे निकलने वाला टूल सेलेक्ट करके काम शुरू करना होगा। हमें बार बार यही प्रोसेस रिपीट करनी होगी। इससे बचने के लिए हम एक लार्ज टूल सेट स्केचअप में ला सकते हैं। उसके लिए व्यू मेनू ओपन कीजिए, उसमें से टूल बार ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहां स्केचअप में अवेलेबल सभी टूल बार्स की लिस्ट ओपन हुई है। इनमें से लार्ज टूल सेट ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। देखिए अब स्केचअप का लार्ज टूल सेट यहां ओपन हुआ है। इसमें स्टैंडर्ड टूल बार के सभी टूल्स और कुछ नए टूल्स भी आए हैं। लार्ज टूल सेट ओपन करने के बाद हमें स्टैंडर्ड टूल बार की आवश्यकता नहीं है। इसे हम क्लोज करते हैं। स्केचअप के इंटरफेस में राइट साइड में कई पैनल्स हैं। पैनल्स के इस ग्रुप को डिफॉल्ट ट्रे कहते हैं। इस ट्रे में जरूरत के मुताबिक कई पैनल्स लाए जा सकते हैं। अनवांटेड पैनल्स क्लोज किए जा सकते हैं। स्केचअप में मॉडल बनाते समय ड्राइंग एरिया की साइज बढ़ाने के लिए हम इस डिफॉल्ट ट्रे को क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए यहां क्लोज नाम का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। अब ये ट्रे क्लोज हुआ है और ड्राइंग एरिया मैक्सिमाइज हुआ है। हमने अभी अभी डिफॉल्ट ट्रे क्लोज किया है। उसे ओपन करने के लिए विंडो मेनू ओपन कीजिए। उसमें डिफॉल्ट ट्रे इस मेनू से शो ट्रे ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब डिफॉल्ट ट्रे फिर से ओपन हुआ है। इस तरह से डिफॉल्ट ट्रे बार बार क्लोज करना और जरूरत पड़ने पर ओपन करना ये एक झंझट वाला काम है। इससे बचने के लिए हम ट्रे को ऑटो हाइड कर सकते हैं। देखिए यहां क्लोज बटन के पास ही ऑटो हाइड इस नाम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। यहां क्लिक करते ही डिफॉल्ट ट्रे हाइड हुआ है, मगर यह क्लोज नहीं हुआ है। यहां डिफॉल्ट ट्रे इस नाम का एक लेबल है। अगर हम वहां माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो यह ट्रे ओपन हो जाता है और पॉइंटर वहां से हटते ही ट्रे फिर से हाइड हो जाता है। इस फीचर से हमें मैक्सिमम ड्राइंग एरिया भी मिल जाता है और जब चाहे ट्रे ओपन और हाइड किया जा सकता है। स्केचअप इंटरफेस में सबसे नीचे राइट कॉर्नर में मेजरमेंट बॉक्स इस नाम का एरिया है। मॉडलिंग करते समय हम यहां डायमेंशंस एंटर कर सकते हैं। इस लेसन के शुरुआत में हमने सिंपल ये टेम्पलेट इंचेस यूनिट के साथ सिलेक्ट की थी। मान लीजिए कि आपको बीच में ही लगा कि आपने गलत यूनिट सेट किया है। ऐसे हालात में आपको फिर से नई फाइल शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बजाय आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसे में अपना यूनिट चेंज कर सकते हैं। उसके लिए विंडो या मेनू ओपन कीजिए। उसमें से मॉडल इन्फो या ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। मॉडल इन्फो इस डायलॉग बॉक्स में यूनिट्स ये ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। यहां से हम अपने मॉडल का यूनिट चेंज कर सकते हैं और उसकी प्रिसीजन लेवल भी यहां से सेट कर सकते हैं। इस समय यहां 1/16 इंच तक की प्रिसीजन लेवल सेट की गई है। इसका मतलब है कि हम इस ड्राइंग में 1 इंच के 16th पार्ट तक की एक्यूरेसी ला सकते हैं। मान लीजिए कि हमें यह मॉडल अब मीटर में बनाना है। उसके लिए हमें फॉर्मेट के लिए डेसिमल ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और यहां यूनिट्स के लिए मीटर सिलेक्ट करना होगा। यहां प्रिसीजन लेवल के लिए हम 0.00 सेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इंजीनियरिंग और फ्रैक्शनल में काम कर सकते हैं। हम फिर से आर्किटेक्चरल यूनिट सेट करते हैं और प्रिसीजन के लिए 1/16 इंचेस के लेवल सेट करते हैं। स्केचअप में काम करने के लिए हम तैयार हैं। अगले लेसन में हम सीधे स्केचअप में काम करना शुरू करते हैं।